आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो बता दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि इतिहास में आपको वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें पढ़कर आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा आदिवासी। आदिवासी या जनजाति आंदोलनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी आंदोलन या हुए हैं। फिर आपका दूसरा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा किसान आंदोलन। आपको किसान आंदोलनों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर दोस्तों, जो आपका तीसरा टॉपिक होगा वो होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है कि ये क्यों हुआ था, इसके सामाजिक कारण क्या थे, इसके आर्थिक कारण क्या है, इसके तात्कालिक कारण क्या थे और इसके क्या परिणाम हुए, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर दोस्तों, उसके बाद आप चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा आपका कांग्रेस। कांग्रेस का गठन होने से पहले आपको ये पढ़ना है कि कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी जो प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत का। और फिर आपको पढ़ना है दोस्तों कांग्रेस के बारे में। अब कांग्रेस के बारे में आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है कि कांग्रेस का गठन कब, कैसे और कहाँ हुआ, तथा उसके अधिवेशन कौन कौन से हुए। देखिए दोस्तों, अधिवेशन में आपको ये पढ़ना है कि अधिवेशन में इस वर्ष में कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई। आपको घटनाओं को जरूर याद करना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। फिर आपका अगला टॉपिक होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे के बाद आप पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद आप पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला टॉपिक जो होगा कांग्रेस के विभाजन के बाद, कांग्रेस के विभाजन में अगला टॉपिक होगा आपका मार्ले मिंटो सुधार। आप पढ़ लेंगे। मार्ले मिंटो सुधार पढ़ने के बाद फिर आप आगे चलेंगे और आप आगे पढ़ेंगे कि 19 होम रूल आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप होम रूल आंदोलन को पढ़ लेंगे। फिर होम रूल आंदोलन के साथ साथ आप लखनऊ समझौता भी पढ़ लेंगे। वैसे आप ये अधिवेशनों में इन सबको पढ़ लेंगे कांग्रेस के। फिर उसके बाद फिर गांधी युग शुरू हो जाएगा और गांधी जी आ जाएंगे। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, ये सब आप पढ़ लेंगे। फिर दोस्तों, उसी के साथ साथ रोलेट एक्ट आ जाएगा। रोलेट एक्ट को आपको पढ़ना है। अच्छा, रोलेट एक्ट पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा और असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। असहयोग के साथ साथ ही खिलाफत आंदोलन भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसी बीच दोस्तों, आपको मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी पढ़ लेना है। अब दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन चल रहा होगा तो उसी समय 1922 में जलियांवाला बाग हत्या का चौरी चौरा कांड आपको पढ़ लेना है। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस हो जाएगा और गांधी जी जेल में चले जाएंगे। अब गांधी जी के जेल में जाने के उपरांत स्वराज दल का गठन होगा 1923 के आसपास। आपको स्वराज कंप्लीट कर लेना। अब स्वराज लगभग 1923 से लेकर 1928 तक इनका प्रभाव रहता है। आपको वो अच्छे से पढ़ लेना। उसे 30 तक रहता है, लेकिन 1928 में इन्होंने 2 कार्य किए थे, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब स्वराज दल के बाद दोस्तों आपको एचआरए पढ़ना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। फिर भगत सिंह इत्यादि लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर एचएसआरए को भी पढ़ना है। ये सब चल रहे होंगे कार्यक्रम। उसी के बीच आपको साइमन कमीशन का आगमन होगा और साइमन कमीशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कब आया, कैसे आया। मतलब ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, बस मैं नाम ले रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर साइमन कमीशन के बाद दोस्तों आपको पढ़ लेना है नेहरू फार्मूला। ठीक है, नेहरू फार्मूला, नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी नेहरू फार्मूला बनाते हैं, आपको वो देना है। नेहरू फार्मूला के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। उससे पहले वो कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सबसे पहले नमक आंदोलन चलता है, फिर नमक कानून तोड़ने के लिए नमक यात्रा करते हैं गांधी जी, फिर दांडी यात्रा करते हैं, फिर उसी के उपरांत उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होती है। इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलनों को आपको पढ़ना है, लेकिन उसी के मध्य में ही गांधी इरविन समझौता हो जाता है, आपको उसे पढ़ना है। अब उसी गोलमेज सम्मेलनों में ही मैकडोनल्ड अवार्ड आ जाता है, उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद मैकडोनल्ड अवार्ड के बारे में गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट होता है, आपको उसे अच्छे से क्लियर कर लेना है दोस्तों। फिर इसी बीच आप पढ़ते रहेंगे। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आएंगे देखेंगे कि आपको उसी के आगे चलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेना है, क्योंकि 1937 से और 1945 तक उनका जो प्रभाव रहता है आपको एकदम पूरा डिटेल में पढ़ना। वो किस अधिवेशन में थे, किस अधिवेशन में उनका चुनाव हुआ, कहाँ से वो हट गए, फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, कब की, वे सिंगापुर कब गए, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। फिर दोस्तों, इसी बीच आप देखेंगे कि फिर 1940 में, अगस्त 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है।
फिर अगस्त प्रस्ताव आ जाता है, आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको क्रिस मिशन के बारे में पढ़ना 1942 को। क्रिस मिशन की विफलता के बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, आपको उसे अच्छे से क्लियर करना है दोस्तों। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आप देखेंगे 1944 में बेबल प्लान हो जाते हैं, देसाई लियाकत फार्मूला हो जाता है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। और कैबिनेट मिशन के बाद दोस्तों आ जाता है माउंटबेटन योजना पा जाती है, माउंटबेटन योजना को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर 1947 का स्वतंत्रता विभाजन एक्ट जो आता है वो पढ़ लेना है। फिर भारत का विभाजन कराना है और ये चीज़ें, और भारत स्वतंत्र हो। इसी बीच दोस्तों आप मुस्लिम लीग के बारे में मैंने नहीं बताया, फिर मुस्लिम लीग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उन्होंने उनके क्या क्या कार्य हुए और 1940 में उन्होंने क्या किया। 1900 जितने भी इसके बाद जिन्ना का फार्मूला जो आता है, एक 14 सूत्री फार्मूला जिन्ना जो देता है 1900 नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में, उसको पढ़ना है आपको। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है अच्छे से। और अन्य जो टॉपिक हैं उसमें से थोड़ा सा आपको पत्र पत्रिकाएं देख लेना है कि क्योंकि हर पेपर में एक प्रश्न तो जरूर ही पत्र पत्रिकाओं से पूछे जाते हैं, तो आपको पत्र पत्रिकाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है दोस्तों। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल वगैरह तो मान लीजिए संविधान में आप पढ़ लेंगे, लेकिन अभी नेहरू नेहरू जी के काल को पढ़ना है आपको। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इंदिरा गांधी जी के काल के जो प्रमुख घटनाएं हैं, थोड़ा सा आपको इनको भी इतिहास में देखना है दोस्तों। और भी जो टॉपिक बटेगा मैं वो कमेंट में बता दूंगा आपको, जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताया। अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं तो आप यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर इतिहास में आपको कर पाएंगे। अगर दोस्तों अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।